नमस्ते। वो मोटरसाइकिल की तेज आवाज या किसी मशीन की लगातार भिन-भिनाहट, हमारी जिंदगी ना इन इंजनों की आवाजों से भरी हुई है। पर कभी सोचा है कि इन आवाजों के पीछे इंजीनियरिंग कितनी कमाल की है? आज हम इन्हीं दो बेसिक डिजाइन्स का राज खोलने वाले हैं जो हमारी दुनिया को पावर देते हैं, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन। तो सवाल ये है कि इन दोनों में असली फर्क है क्या? क्या बस एक पुराना है और दूसरा नया, या इसके पीछे कोई और ही कहानी है? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। हर एक पहलू को बारीकी से देखेंगे, पावर से लेकर पोल्यूशन तक, ताकि समझ सकें कि आखिर इन दोनों को चलाता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पर देखिए, इससे पहले कि हम इन दोनों को आमने सामने खड़ा करें ना, हमें बेसिक्स समझने होंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये इंजन होता क्या है? एकदम आसान भाषा में कहें तो इंजन एक तरह से छोटे छोटे कंट्रोल किए हुए धमाकों की एक भट्टी है। ये पेट्रोल या डीजल जैसा फ्यूल लेता है, उसे एक छोटी सी जगह में जलाता है और उस छोटे से धमाके की ताकत से बनाता है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब वही एनर्जी जो पहियों को घुमाती है और मशीनों को चलाती है। और इन इंजनों को समझने का जो सीक्रेट है ना, वो छिपा है स्ट्रोक शब्द में। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सब कुछ है। एक स्ट्रोक का मतलब है इंजन के अंदर पिस्टन का एक बार पूरा ऊपर जाना या पूरा नीचे आना। बस यही सिंपल सा मूवमेंट उस पूरी कहानी की जड़ है जो हम आज समझने वाले हैं। तो मैदान में उतरता है हमारा पहला कंटेस्टेंट, टू स्ट्रोक इंजन। इसे आप इंजन की दुनिया का एक बागी स्प्रिंटर मान सकते हैं। एकदम सिंपल पुराना डिजाइन जो अपनी जबरदस्त रफ्तार और उस खास तेज शोर वाली आवाज के लिए जाना जाता है। नाम से ही सब साफ है ना? टू स्ट्रोक इंजन में पावर बनाने का पूरा साइकिल पिस्टन के सिर्फ 2 मूवमेंट्स में ही पूरा हो जाता है। मतलब क्रैंकशाफ्ट का बस एक चक्कर। कितना सिंपल है। और यहीं पर टू स्ट्रोक डिजाइन का असली जादू और असली झोल दोनों छिपा है। देखिए, यहां सब काम एक साथ हो रहा है। पहले स्ट्रोक में पिस्टन जैसे ही ऊपर जाता है, वो फ्यूल एयर मिक्सचर को दबाता भी है और साथ ही साथ नए मिक्सचर को अंदर भी खींचता है। फिर दूसरे स्ट्रोक में बूम, स्पार्क प्लग जलता है, पिस्टन को पावर के लिए नीचे धकेलता है और उसी पल जली हुई गैसों को बाहर भी निकाल देता है। ये एक बहुत ही तेज, एक कुशल डांस जैसा है। इसका मतलब क्रैंकशाफ्ट के हर एक चक्कर में पावर। ये तो नॉन स्टॉप एक्शन है। लेकिन इस सादगी और ताकत की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि फ्यूल का अंदर आना और जली हुई गैसों का बाहर जाना एक ही टाइम पे होता है। तो होता क्या है कि कुछ ताज़ा फ्यूल बिना जले ही एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है। और यही वजह है कि ये अपने वजन के हिसाब से बहुत पावरफुल तो है, लेकिन साथ ही बहुत शोर भी करता है, फ्यूल भी ज़्यादा पीता है और हाँ, ढेर सारा धुआं और पोल्यूशन भी फैलाता है। अरे, इन इंजनों को सबने देखा सुना होगा। वो पुरानी क्लासिक बाइक्स याद हैं? RX 100, KB 100। उनकी जो आवाज़ थी। फिर चेन सॉ, छोटी नावें और छोटे जनरेटर, इन सब में आज भी यही इंजन देखने को मिल जाता है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे चैलेंजर से, फोर स्ट्रोक इंजन। अगर टू स्ट्रोक एक बागी स्प्रिंटर था, तो फोर स्ट्रोक एक सधा हुआ मैराथन रनर है। ये ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसका पूरा फोकस एफिशिएंसी और सफाई पर है। यहां भी नाम से ही कहानी पता चल जाती है। फोर स्ट्रोक इंजन में पावर साइकिल पिस्टन के 4 अलग-अलग स्ट्रोक्स में बटा होता है और इसके लिए क्रैंकशाफ्ट को 2 पूरे चक्कर लगाने पड़ते हैं। मतलब काम वही है, पर उसे करने के लिए टू स्ट्रोक से डबल मूवमेंट लगता है। देखिए, यहां हर काम बिल्कुल अलग-अलग और बड़े तरीके से होता है। एक प्रॉपर सिस्टम है। पहला स्ट्रोक इनटेक, फ्यूल अंदर आया। दूसरा कंप्रेशन, उसे दबाया गया। तीसरा पावर, हुआ धमाका। और चौथा एग्जॉस्ट, जली हुई गैसें बाहर। इस तरह काम बांटने से ये पक्का हो जाता है कि फ्यूल पूरी तरह से जले और इसीलिए ये कहीं ज़्यादा एफिशिएंट होता है, भले ही ये हर 2 चक्कर में सिर्फ एक बार ही पावर क्यों ना पैदा करे। तो फिर इसमें क्या कमी है? कमी ये है कि इस सारी एफिशिएंसी और लंबी लाइफ की भी एक कीमत होती है। एक 4 स्ट्रोक इंजन में मूविंग पार्ट्स ज्यादा होते हैं, वॉल्व्स हैं, कैमशाफ्ट है, ये सब मिलकर इसे भारी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और हाँ, बनाने और रिपेयर करने में ज्यादा महंगा भी। आज की दुनिया में तो 4 स्ट्रोक इंजन का ही राज है। अपने आसपास नजर दौड़ा कर देखिए, लगभग हर मॉडर्न बाइक, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, सब में यही डिजाइन इस्तेमाल होता है। ये हमारी आज की दुनिया का असली वर्क हॉर्स है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब वक्त है इन दोनों इंजन टेक्नोलॉजीज को आमने सामने लाने का। चलिए अब देखते हैं एक हेड टू हेड कंपैरिजन। ये स्लाइड ना
पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। आइए इसे समझते हैं। यहाँ सीधा सीधा हिसाब है। 2 स्ट्रोक इंजन पावर, सिंपल डिजाइन और कम वजन में बाजी मारता है, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन रोज के इस्तेमाल के लिए बाकी हर जरूरी मामले में इसे मीलों पीछे छोड़ देता है। बेहतर माइलेज, बहुत कम शोर और पोल्यूशन और कहीं ज्यादा लंबी जिंदगी। ये बिल्कुल वही कहानी है, कच्ची ताकत बनाम सदी हुई परफॉर्मेंस। तो फिर आज का विनर कौन है? बस एक ऐसा फैक्टर था जिसने ये तय कर दिया कि मॉडर्न दुनिया पर कौन सा इंजन राज करेगा। और वो डिसाइडिंग फैक्टर था पोल्यूशन। जी हाँ, प्रदूषण। इस अंतर को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि 2 स्ट्रोक में फ्यूल का आना और एग्जॉस्ट का जाना एक साथ होता है। वो हवा में जली हुई गैसों के साथ साथ कच्चा बिना जला फ्यूल भी फेंकता है। वहीं दूसरी तरफ 4 स्ट्रोक इंजन का जो 4 स्टेप्स वाला कंट्रोल्ड प्रोसेस है, वो इससे कई ज्यादा साफ होता है। और यही वो वजह है, जैसा कि ये सोर्स भी बताता है, कि अब आपको नई कारों या मोटरसाइकिलों में 2 स्ट्रोक इंजन देखने को नहीं मिलते। जैसे जैसे दुनिया भर में एनवायरनमेंट को लेकर नियम कड़े होते गए, 2 स्ट्रोक का ये गंदा डिजाइन बस टिक नहीं पाया। रोड पर चलने वाली गाड़ियों के लिए तो इसे कानून बनाकर लगभग बंद ही कर दिया गया। तो क्या इसका मतलब है कि 2 स्ट्रोक पूरी तरह खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सड़क पर चलने वाली किसी भी चीज के लिए, मतलब रोज की ड्राइविंग, माइलेज और एनवायरनमेंट के लिए 4 स्ट्रोक ही किंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां हल्के वजन में बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है, जैसे कि चेनसॉ में, कुछ छोटी नावों में या फिर मोटर बाइक रेसिंग में, वहां 2 स्ट्रोक की वो कच्ची ताकत आज भी अपनी खास जगह बनाए हुए है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इसे ऐसे समझिए, 2 स्ट्रोक मतलब ज्यादा ताकत पर कम उम्र। एक तेज चमकदार धमाके जैसा जो सारी पावर एक साथ दे देता है पर जल्दी ही खत्म हो जाता है। और 4 स्ट्रोक कम ताकत पर ज्यादा भरोसेमंद, एक धीमी और स्थिर लौ की तरह, जिसमें विस्फोटक पावर तो कम है लेकिन वो लंबे समय तक चलने और भरोसे के साथ काम करने के लिए बना है। तो हमने इंजीनियरिंग के इन 2 दिग्गजों की टक्कर देखी, लेकिन इनकी कहानी अब एक नए मोड़ पर आ रही है। अब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एनर्जी के दूसरे सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं, सवाल ये उठता है कि इंजन की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? कौन सा नया सिंपल डिजाइन हमें भविष्य में ले जाएगा? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया भर के इंजीनियर्स इसी वक्त ढूंढने में लगे।